हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच एक मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। ये एक्सप्रेशन वैल्यू के बेस पर एग्जीक्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स या केस पर जंप करवाता है। ये इसमें उपयोग किए गए वेरिएबल की वैल्यू की इक्वालिटी को केस की वैल्यू के साथ चेक करता है। जिस केस की वैल्यू इससे मैच होती है उस केस में लिखे गए कोड एग्जीक्यूट होते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स और फ्लो चार्ट। सिंटैक्स में हमने लिखा स्विच, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जनरली इंटीजर या कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू केस की वैल्यू से मैच होती है। यदि वैल्यू किसी केस से मैच हो जाती है तो उस केस में लिखे गए कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फिर लेफ्ट कर्ली ब्रेस और राइट कर्ली ब्रेस से हमने इसकी बॉडी को क्रिएट किया। फिर हमने लिखा केस वैल्यू 1, इसके बाद हमने लगाया कॉलन, इसके बाद कोड ब्लॉक 1, फिर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा। ऐसे ही n नंबर ऑफ केसेस हम इसमें यूज कर सकते हैं। लास्ट में हमने डिफॉल्ट केस लगाया। डिफॉल्ट केस ऑप्शनल होता है, मींस यदि हम इसे यूज नहीं करते तो भी स्विच पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि कोई भी केस स्विच की एक्सप्रेशन वैल्यू से मैच नहीं होता तब डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। अब हम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें सबसे पहले है केस की वैल्यू और स्विच के वेरिएबल का टाइप सेम होना चाहिए। स्विच में n नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं जिनकी वैल्यू हमें केस कीवर्ड के बाद देनी होती है और इसके बाद कॉलन लगाना होता है। केस में दी गई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जब केस में कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज स्विच से बाहर आने के लिए करते हैं। यदि हम केस के अंत में ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते तो जिस केस में हमने ब्रेक यूज नहीं किया ये उसके बाद वाले केस के कोड को भी एग्जीक्यूट कर देता है। और यदि किसी भी केस में ब्रेक यूज नहीं करते तो स्विच के वेरिएबल की वैल्यू जिस केस से भी मैच होगी उसके बाद के सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डिफॉल्ट केस ऑप्शनल होता है जो हम सबसे एंड में यूज करते हैं। जब कोई भी केस मैच नहीं होता तब ये एग्जीक्यूट होता है और इसमें ब्रेक की जरूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। इस प्रोग्राम में हम बनाने वाले हैं एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेटर। दो नंबर्स को स्टोर करने के लिए वेरिएबल ए बी, कैलकुलेशन के लिए आर और यूजर से चॉइस लेने के लिए ch वेरिएबल डिक्लेयर किए। मैसेज दिया एंटर एनी टू नंबर्स, ए एंड बी में इन्हें स्टोर किया। मेनू डिजाइन किया जिसमें 4 ऑप्शंस रखे, नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 डिवीजन। फिर यूजर की चॉइस के लिए मैसेज दिया एंटर योर चॉइस, फिर इसे ch में स्टोर किया और इस वेरिएबल को स्विच में पास किया। फिर केस क्रिएट किए। केस 1 में एडिशन परफॉर्म किया और इसे प्रिंट किया। इसी प्रकार केस 2 में सब्ट्रैक्शन, केस 3 में मल्टीप्लिकेशन एंड केस 4 में डिवीजन परफॉर्म किया। फिर डिफॉल्ट केस में इनवैलिड चॉइस को हैंडल करने के लिए मैसेज टाइप किया इनवैलिड चॉइस। यदि 1 2 3 4 के अलावा यूजर कोई और चॉइस देता है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और इनवैलिड चॉइस का मैसेज डिस्प्ले होगा। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। आउटपुट मिला एंटर एनी टू नंबर्स। हमने दिए 4 एंड 5। एंटर की प्रेस की। ऑप्शन मिले नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 डिवीजन और मैसेज मिला एंटर योर चॉइस। हमने दिया 1 फॉर एडिशन। एंटर की प्रेस की, हमें रिजल्ट मिला एडिशन 9। प्रोग्राम को अगेन रन किया, नंबर दिए 6 एंड 2, चॉइस दी 2 सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट मिला सब्ट्रैक्शन 4। फिर रन किया, नंबर दिए 7 एंड 4, चॉइस दी 3 मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट मिला मल्टीप्लिकेशन 28। अगेन रन किया, नंबर दिए 15 एंड 3, चॉइस दी 4 डिवीजन, रिजल्ट मिला 5। फिर रन किया, नंबर दिए 5 एंड 6, चॉइस दी 5, रिजल्ट में मैसेज मिला इनवैलिड चॉइस। तो इस प्रकार हम स्विच केस का यूज करके मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं, मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और मल्टीवे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।